हाय एवरीवन, डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे क्लास 10th के त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम क्लास 10th के ये अवतार पब्लिकेशन जो देख रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन बैंक हो या कोई भी चीज हो, कोई भी बुक हो, उसमें ये जो क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें जो भी क्वेश्चन इसमें पब्लिश किए जाते हैं वो सारे बोर्डेड होते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सारे क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसलिए आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चनों को लगाने में आपको आसानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हम पहले इसको समझेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे देख सकते हैं, और बिहार बोर्ड वाले बच्चे तो जरूर देखेंगे। ठीक है, और यूपी बोर्ड वाले भी बच्चे जरूर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे, पहले त्रिकोणमिति यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है? त्रिकोणमिति। पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे क्या होता है। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण। ठीक है, और मिति का मतलब होता है मापन। ठीक है, समझेंगे इसे ध्यान से। यानी कि तीन कोणों का मापन ही, तीन कोणों का मापन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या बोले हम? त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापन, यानी कि तीन कोणों का मापन ही क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल भाई क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है भाई। समकोण, समकोण त्रिभुज होता है। हिंदी में से समकोण त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। अब हम समकोण त्रिभुज में क्या सीखेंगे? समकोण त्रिभुज में हम ये सीखेंगे कि उनका बेस क्या होता है, कैसे हाइट पता करेंगे, कैसे उनका हाइपोटेनस पता करेंगे, कैसे उनका परपेंडिकुलर पता करेंगे, ये समकोण त्रिभुज में ही पता चलेगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की डिफिनेशन क्या होती है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल जो हो वो समकोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने। इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी, ये सी। और यहां पे समकोण एंगल कौन सा होगा? तो ये होगा। अब ये समकोण एंगल हो गया, और ये जो बाकी जो एंगल हैं, ये कौन से एंगल होंगे? न्यून कोण एंगल होंगे। ये एंगल कौन सा? इनका क्या नाम है? न्यून कोण। मतलब दो न्यून कोणों का योग हमेशा समकोण के बराबर होता है। ठीक है, उसे ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप इसको डिफिनेशन दे सकते हैं। तो जब समकोण के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी कि कर्ण बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो समकोण के जो सामने वाली जो भुजा होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण बोलते हैं। ये मैंने एच शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब न्यून कोण की जो सामने वाली जो साइड होती है वो कौन सा होता है? वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंब होता है। ठीक है, वो क्या होता है? लंब होता है। अब जब लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो बचे महाराज क्या? आधार बचे। ठीक है, अब ये हो गया आधार। आधार को किसे डिनोट करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में बी से। ये हो गया, यानी कि पी बी पी, पी बी पी, पी बी पी नहीं, हाइपोटेनस, लंब और आधार। अब तो ये हो गया, तो पी बी एच। अब ये हो गया समकोण त्रिभुज में जो भी हमको जानना था। यानी कि अगर यहाँ पे समकोण रहेगा तो उसके सामने वाली जो भुजा हो जाएगी हाइपोटेनस हो जाएगी, और जो न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी? लंब होगी। जब लंब और कर्ण आप लिख देंगे तो क्या होगा? उसके बाद बचा क्या? तो आधार बचा, तो आधार को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें एक चीज नोट करने वाली बात यह है, एक चीज हमेशा नोट की जाती है कि इसमें जो हाइपोटेनस जो होता है ना, ये कांस्टेंट रहता है। मतलब ये हिलता जुलता नहीं है। इसमें हिलते जुलते हैं तो यही हिलते जुलते हैं, एक बार ये इधर जाएंगे तो एक बार इधर जाएंगे, आपस में अल्टर चेंज करते रहते हैं जगह। मतलब ये अपना जगह चेंज करते रहेंगे, लेकिन हाइपोटेनस जो महाराज हैं ये अपना जगह चेंज नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को आप याद रखे रहिएगा, नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉस थीटा।
जितने भी हों उन सारे क्वेश्चनों को मैं देखेंगे, उन सारे क्वेश्चनों को लगाएंगे। अब तो हम इस सारे चीजों को समझ गए और इसमें एक फार्मूला जो छूट रहा है उस फार्मूला को हम लिख देते हैं। हाइपोटेनस जो होता है ना, हाइपोटेनस, ध्यान से समझिएगा, ये जो हाइपोटेनस होता है ये क्या होता है, दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनस अकेला दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आप फार्मूला नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें कुछ ट्रिपलेट होते हैं, उन सारे ट्रिपलेट को हम याद करने की कोशिश करेंगे। उसको हो सकता है तो आपको पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उन सब ट्रिपलेटों को याद कर लीजिएगा। बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा वो ट्रिपलेट, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया को समझाता हूं आपको, ठीक है। और उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। अब हमने सम को, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझ गया है, ठीक है, समझ गए हम लोग। अब हम आगे की देखेंगे, आगे जो भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं आपको। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए, आप गाड़ी चलाते ही हैं, सबके घर पे गाड़ी होगा, आपके भी घर पे गाड़ी होगा, सभी जितने भी हमको लगता है बच्चे देख रहे हैं अगर इस वीडियो को, उनके घर, सबके घर मोटरसाइकिल होगा। अगर मोटरसाइकिल आप चलाते हैं तो आगे आप मान लीजिए गाड़ी आप चला रहे हैं और आपके आगे कोई आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, गाड़ी की हॉर्न बजाते हैं। जब गाड़ी की हॉर्न बजाते हैं तो गाड़ी की हॉर्न कैसे बोलती है, पी बी पी पी बी पी पी बी पी पी बी पी, ऐसे ही नहीं बोलती है गाड़ी, ऐसे ही बोलती है, पी बी पी पी बी पी ऐसे बोलती है। तो हम क्या, गाड़ी कैसे क्या बोल रही है, पी बी पी पी बी पी पी बी पी पी बी पी, गाड़ी क्या बोलती है, पी पी बी पी पी बी पी पी बी पी, गाड़ी यही बोलती है, पी बी पी पी बी पी। तो गाड़ी तो यही बोलती है, पी बी पी पी बी पी, ठीक है। समझिएगा पहले बात को, उसके बाद आपको देखिए कितना अच्छा ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। गाड़ी क्या, गाड़ी की हॉर्न कैसे बोलती है, पी बी पी पी बी पी पी बी पी, ठीक है। आप गाड़ी तो हॉर्न बजा देते हैं, उसके बाद जब वो सुनने वाला देखता है, सुनने वाला सुनता है तो क्या करता है, हा हा बाबू, हा हा बाबू, मतलब हट जा रहे हैं हम, ठीक है, हा हा बाबू, 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 हा हा बाबू। इसको मैं थोड़ा दूर दूर करके लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले देखिए, पी पी बी 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 पी, ऐसे गाड़ी की हॉर्न बोलती है, ठीक है। उसके बाद जैसे गाड़ी की हॉर्न बोलती है तो जो सुनता है वो कहता है, हा हा बाबू, हा हा बाबू, हा हा बाबू, हा हा बाबू। हा हा बाबू का मतलब ये है कि वो हट जाएगा, ठीक है। ये समझने का बस एक लॉजिक है। अब हम यहाँ पे नामकरण करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे साइन, यहाँ पे लिख देंगे कॉस, यहाँ पे लिख देंगे टेन, ठीक है। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक लिख देंगे। कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है, हो गया ना। थोड़ा इसको और पास लिख दूं क्या, चलो ऐसे भी लिख देता हूं, और पास लिख देता हूं, और पास लिख देता हूं, और मैं यहाँ पे हा हा बाबू लिखा था ना मैंने, हा हा बाबू, ये क्या था, कोसेक था, और ये क्या था आपका, ये था आपका सेक था, ये क्या था आपका कॉट था। तो जब आप साइन का वैल्यू लिखना होगा तो साइन का वैल्यू लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, ठीक है, पी बाई एच, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, P बाई एच, ये साइन थीटा हो जाए। कॉस थीटा क्या होगा, B बाई एच, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो गया आपका B बाई एच। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई बी। तो हमने साइन थीटा जान गए, P बाई एच। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझे। H मतलब होता है कर्ण, मैंने यहीं पे लिखा दिया था, राइट एंगल ट्राइंगल में ही लिखा दिया था। ये जो हाइपोटेनस क्या होते हैं, ये कर्ण होते हैं, इसको नोट कर लें। ये A, ये B, ये C, ये एक्यूट एंगल हो गया, समकोण हो गया। अब ये इसके सामने वाले जो हो गए परपेंडिकुलर हो गया, P हो गया, ये क्या हो गया, B हो गया, यानी कि ये आधार है और ये क्या है, ये लंब है, ये लंब हो गया आपका। तो
ये आप जो भी चीज में सिंपल शॉर्ट फॉर्म लिखे इसको समझने की कोशिश करिए। कॉस थीटा का मतलब है B/H। तो आप इंग्लिश वाले जो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इसी तरह करके याद करेंगे, आपको इजीली याद हो जाएगा। PBP गाड़ी कैसे बजाती है, कैसे हॉर्न बजाती है, PBP। और उसके बाद जब सुनता है अगला आदमी तो बोलता है हा बाबू, हा बाबू, हा बाबू, हा बाबू, हा बाबू, हा बाबू, हा बाबू। उसके बाद लिखेंगे साइन कॉस टेन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ऐसे करके लिख लेंगे। तो कॉस का हो जाएगा B/H, टेन का हो जाएगा P/B, और जब इधर से देखेंगे तो ये हो जाएगा H/P। ये इधर से अगर देखते हैं तो ये H/P होगा, यानी कोसेक अगर देखना होगा टेन का आप खुद लिख के बताएंगे, ठीक है। मैं कोसेक का लिख के बताता हूँ आपको। कोसेक थीटा, यानी कि इधर से देखेंगे, इधर से उसको ऊपर से नीचे देखेंगे। साइन कॉस टेन को ऊपर से नीचे देखेंगे, और इसको देखना होगा तो नीचे से ऊपर देखेंगे, नीचे से ऊपर देखने का मतलब ये होगा H ऊपर आ जाएगा, H/P, ठीक है। नहीं तो आप क्या करेंगे, इसी को उल्टा कर देंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे भेज देंगे, ऐसे भी हो जाएगा। देखिए ये H नीचे आ गया, यहाँ पे P ऊपर। नहीं तो आप खुद इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी करके आप लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका साइन कॉस टेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PBP, हा बाबू, हा बाबू, ठीक है। तो ऐसे करके लिख लेंगे। कॉसेक का क्या होगा, अब सेक का क्या होगा, H/B होगा। चाहे तो आप इसको कॉस मतलब होता है 1/sec, सेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, यानी कि उसको उल्टा कर देंगे, H/B हो जाए। ऐसे भी कर सकते हैं, इसी से तीनों से ही एलिमिनेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन पे, अब हम अवतार के क्वेश्चन पे चलेंगे, उन सारे क्वेश्चनों को लगाएंगे, ठीक है। और मैं इसे इरेज कर देता हूं, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखे रहिएगा, ठीक है। अब हम, मेरे पास देखिए डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तुम उधर ही रहो, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं आपको आपके सामने क्वेश्चन आते रहे और मैं उसको सॉल्यूशन कराता रहूँ, उन सारी चीज़ों को कंसेप्ट बताता रहूँ, ऐसा तो मेरे पास पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, भविष्य में अगर आप सपोर्ट मुझे करते हैं तो एक दिन डिजिटल बोर्ड पर भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, एकदम बेसिक क्वेश्चन से, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मैं लूंगा वो सारे क्वेश्चन पूछे गए होंगे, ठीक है, बोर्ड में, ठीक है। आप तो देखिए ना, किताबी में से लिखूंगा, किताब में से लिख के ही आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, इफ tan a इक्वल टू होगा आपका 4/3। इसको देखिए कितना आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको लगाने का, ठीक है। बस वीडियो को देखते जाइए, उसके बाद आप बताइएगा। सेक ए विल बी, और मैं आपके पास सामने ऑप्शन भी लिखूंगा, ठीक है, जैसे आपको पता चल सके कि हाँ सर, मैं भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं भी बताऊंगा सर, ऑप्शन को टिक लगाऊंगा। मैं लाइव भी आने वाला हो सकता है, तो रात में मैं लाइव आके पढ़ाऊंगा, और मैं बहुत ही खतरनाक लेवल से आपको पढ़ाऊंगा, और आपको पढ़ना हो तो पढ़िएगा, और आपका सारा एक एक चैप्टर करके मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन होंगे, अब हमको इसको लगाना है। जब इसको लगाना है तो थोड़ा मैं देखता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं सबको, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है, हाँ लगभग सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है यदि, इफ मतलब यदि होता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझे। इफ tan is equal to 4/3 then the value of sec a will be, मतलब sec a का वैल्यू पूछना चाहता है। पूछना किससे, हम क्या पूछना चाहता है, sec a का हमसे वैल्यू पूछना चाहता है। हमारे पास दिया क्या है वैल्यू, tan a बराबर दिया है 4/3, हमको 4/3 क्या दिया, वैल्यू दिया गया है। हम फार्मूला जानते हैं, जो बेसिक फार्मूला होता है, जो सबको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है कि सेक स्क्वायर a माइनस 10, पहले समझिएगा, सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है।
हमको क्या ज्ञात करना है, सेक स्क्वायर ये ज्ञात करना है। देखिए जब भी कोई भी आपसे चीज पूछता है ना, आप सोचेंगे सर आप कैसे ऐसे सोच लिए हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आप कैसे दिमाग में ला दिए, हम अपने दिमाग में कैसे लाएंगे। देखिए लाने का तरीका ये है कि आपके पास फार्मूला याद होगा तो आप सोचेंगे कि सेक ए किस में आ सकता है, किस किस फार्मूला में यूज किया जाता है, किस किस में लिखा गया होता है। जैसे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए में सेक स्क्वायर लिखा गया है ना, भले सेक है लेकिन स्क्वायर में भी सेक ए स्क्वायर ए ही तो लिखा गया है ना, सेक ही तो लिखा गया है ना, तो इससे मतलब होना चाहिए। और देखिए इसको आप ना पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ही बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि टेन थीटा का मतलब क्या होता है, पी बी पी एच 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 बी, ऐसे भी करके आप लगा सकते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले इसको समझते हैं, ये बहुत इजी तरीका है। इसी तरीके से आपको, अगर आपके सामने ऑप्शन वाले सवाल आ रहे हैं आपके पास, तो आप हाइपोटेनस का मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज ना करके डायरेक्ट फार्मूला से आप उस क्वेश्चन का आंसर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, सेक ए स्क्वायर, हम इस बेचारे को अकेले इधर करेंगे और जो बच गए हैं इनको उधर भेजेंगे, उधर जाओ भाई, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मैं थोड़ा देख लेता हूँ सबको दिखाई देता होगा कि नहीं, लगभग दिखाई दे रहा है। अब मैं करूंगा क्या, थोड़ा यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहीं पे थोड़ा लिखता हूँ सेक स्क्वायर ए। अब हम क्या करूंगा, सेक स्क्वायर ए ऐसे ही रहने देता हूँ, सपोज ऐसे ही, क्या इसका मैं स्क्वायर भेज देता हूँ उधर, सेक ए, तो इसका जब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट में कन्वर्ट कर देगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान रखेंगे, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से बता रहे हैं। तो अंडर रूट में 1 प्लस 10, अब 10 का मान क्या दिया गया हमारे पास 4/3, तो यहाँ पे स्क्वायर के रूप में है, तो स्क्वायर के रूप में जब रखेंगे तो ये 4/3 के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहीं पे स्क्वायर कर लेते हैं, 4 चौको 16 और 3 3 9, डायरेक्ट हम 16/9 लिखेंगे। कोई दिक्कत आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं भाई, क्लास 10th में, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में था, तो मैंने डायरेक्ट 10 स्क्वायर यहीं पे कर दिया है, ठीक है, सपोज दैट। क्योंकि ऑप्शन वाले सवालों में आपको सोल्यूशन करके नहीं दिखाया जाता है, इसलिए मैंने इस चीज को ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये 1, अब 9 इसके नीचे 1 हो जाएगा, 1 और 9 कैल्शियम कितना होता है, 9 होता है, 9 हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 16, डायरेक्ट में इसे लगा रहा हूँ, ठीक है, आप समझने की कोशिश करिएगा। 16 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 9 25, यानी कि 25/9। तो 25/9 का मतलब क्या होता है, रूट लगा दो 5/3, तो 5/3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5/3, आपका आंसर आ जाएगा 5/3। तो 5/3 कहाँ ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन में, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप ऐसे करके लगा सकते हैं। इसको लगाने का जो तरीका है इतना दूर तक नहीं जाता, आपके वजह से जा रहा है। अगर आप सीख जाएंगे इस तरीके को तो तुरंत लगा लें। अब दूसरा तरीका होता है जो आप पहले से लगाते आए हैं, उसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटाता हूं, लेकिन फार्मूला पे यूज करके ही लगाया जाता है, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा कि आप फार्मूला पे यूज करके ही लगाइए, ठीक है। अब देखिए पीवीपी हा बाबू, पीवीपी हा बाबू, पीवीपी हा बाबू। अब हम देखेंगे, ऐसे लिखेंगे पीवीपी हा बाबू। अब यहाँ पे साइन, ये कॉस, ये टेन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा हूँ। टेन का मतलब क्या होता है, P/B, यानी कि टेन बराबर क्या होगा, P/B। ऐसे ना ऑप्शन वाले सवाल आए, बिहार बोर्ड वाले बच्चे इस चीज को समझे, तो ऐसे ही लगाना है, क्योंकि आपको ट्रिक मार के आगे बढ़ना रहता है, सॉल्यूशन थोड़ा दिखाना रहता है MCQ क्वेश्चन में। तो टेन P का मतलब क्या होता है, लंब होता है, और B का मतलब सारा संसार जानता है कि आधार होता है, बेस होता है, ठीक है। अब लंब का मान कितना दिया गया है, 4, और आधार का मान 3 दिया गया है। रख दो भाई, यही है, ये रहा, हमने बनाया पाइथागोरस, यही रहा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल यही बना रखा है मैंने। अब रख दो, आधार क्या है 3, यहाँ पे 3 रख दो, और क्या है लंब 4 है, यहाँ पे 4 रख दो। अब हाइपोटेनस पता ही है भाई कि हाइपोटेनस महाराज क्या कहते हैं कि इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो मेरे बराबर होगा, तब मेरा मान निकलेगा। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू 4 16 और 3 3 9, 16 9 25।
16 9 25, अब 25 का मतलब h इक्वल टू 5, जो कि h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमसे सेक महाराज का पूछना चाहता है, तो सेक का मतलब, साइन का मतलब होता है कोसेक, कॉस का मतलब होता है सेक, तो इसका मतलब सेक का मान निकालना हो तो कैसे लिए, सेक का मान क्या है, h बाई पी, यहाँ पे सेक सेक ए इक्वल टू क्या होगा, h बाई बी, h बाई बी, h बाई बी। अब h क्या है, h का मान कितना है, 5 है, उसी में से लेंगे जो h का मान 5 है, और b पूछ रहा है तो b का मान क्या है, 3 है, ये हो जाएगा 5/3। तो ये एक तरीका ये हो गया, आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये भी आसान है, तो ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। देखिए लेक्चर थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन मैं पार्ट 1 पार्ट 3 पार्ट 4 करके इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। अब मैं इसे इरेज करता हूं, पूरा का पूरा इरेज कर देता हूं, ताकि त्रिकोणमिति जो लिखा है उसको भी इरेज कर देता हूं, ताकि मेरे पास जगह थोड़ा बचे, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। अब देखिए, अब करना क्या है, अब क्वेश्चन हम ये लगाएंगे, दूसरा क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि इफ tan थीटा, मैं डायरेक्ट आपसे सवाल पूछूं क्या, देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब वही है, तो क्यों ना डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये दिया इफ tan थीटा, इफ tan थीटा, क्यों समय बर्बाद किया जाए बेफालतू का, 8/15, ये भी बोर्डेड क्वेश्चन है, ठीक है, 8/15, ठीक है। देन द वैल्यू, मतलब देन द वैल्यू, देन द वैल्यू, वैल्यू क्या वैल्यू पूछना चाह रहा है भाई, कोसेक थीटा पूछना चाह रहा है आपसे, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यानी कि कोसेक थीटा आपसे पूछना चाह रहा है। टेन थीटा का मान दिया, सॉल्यूशन यहां पे लिखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन भी इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है, इधर ऑप्शन आपके पास लिख देता हूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ऑप्शन में भाई क्या दिया, 17/8, फिर 8/17, 4/3, 15/17, यही है। इस किताब को रख देते हैं। अब हम सवाल को लगाते हैं। यहां पे दिया गया भाई, पहले समझो इस चीज को, ये ट्रिपलेट है 8 15 17, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, जो आपको मैं बाद में बताऊंगा ट्रिपलेट क्या होता है, ठीक है। आप देखते ही बताएंगे आंसर क्या होगा, ठीक है ना। पार्ट 2 का इंतजार करो, पार्ट 2 का इंतजार करो, और कमेंट में कहो कि सर पार्ट 2 चाहिए तो चाहिए। अब देखिए मेरे पास क्या दिया गया है, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू 8/15। हमसे पूछना क्या चाह रहा है, कोसेक थीटा। समझिएगा ध्यान से, इसका एक पहला तरीका होता है और दूसरा तरीका ये है क्या, पीवीपी, पीवीपी, हा हा बाबू, एक वो तरीका है, एक ये तरीका है। तो पहले हम फार्मूला से करने का पहले कोशिश करेंगे। जैसे देखिए हम फार्मूला से करने का आदत इसलिए डालना चाहते हैं ताकि आप इस चीज को इजीली और जल्दी लगा पाएंगे, और आपका दिमाग भी ठीक रहेगा, आपका दिमाग भी तेज रहेगा, आपका दिमाग भी ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा खासा काम भी करेगा, और आप ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बड़े सवालों को इजीली सीख पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला से अटैच कराना चाहता हूँ। और इस एक बार मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें सारे फार्मूलों को मैं डिस्कस करके उनको प्रूव भी करूंगा। जैसे एक एग्जाम्पल करके आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। भाई ये जो 1 महाराज कैसे आए हैं, कोई बता सकता है, इसमें कोई बता सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब क्या बोला जाता है इसको, तो भाई बोला जाता है फार्मूला है, ये तो फार्मूला है। मैं बोलता हूँ ये फार्मूला नहीं, ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, भाई क्या हो रहा है इसमें कि 1 आ जा रहा है, मैं बताऊंगा ना, पीवीपी, हाँ हाँ बाबू, है ना, ये काम हो जाएगा। पार्ट 2 का इंतजार करो, बहुत धाकड़ लेवल से बताने वाला हूँ, हर एक फार्मूला को प्रूफ करके बताऊंगा कि साइन थीटा, ये साइन थीटा इंटू 1 कोसेक थीटा, नहीं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1। आखिर ये
वन महाराज आए कैसे? आप कहेंगे सर साइन थीटा इंटू वन अपान कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल फॉर्म होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो वन ही ना आएगा सर। अरे भाई ये तो वन तो आएगा ही, लेकिन पीबीपी हा हा बाबू का यूज करके भी तो बताओ कि वैसे भी आ सकता है, वो भी तरीका है लगाने का, उससे भी आएगा, उससे ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये महाराज भी आएंगे। ठीक है, तो उसका इंतजार करो, मैं उसको भी बताने वाला हूँ। सोचा था शुरुआत में ही बताऊं, इंट्रोडक्शन में ही बताऊं, लेकिन मैंने सोचा कि टाइम बर्बाद होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही टारगेट किया है बोर्ड एग्जाम के। तो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को लगाने देखते, तो हम दूसरे जगह दूसरे टॉपिक पे चले गए हैं, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, और देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, कोसेक थीटा। जब हमसे जो चीज पूछे ना, तो एक बार टैन थीटा जो लिखा है ना, इसको हम देखेंगे ये कोसेक थीटा कहाँ कहाँ हमको मिल सकता है, कहाँ कहाँ इसके पास हम पहुंच सकते हैं। जैसे 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 मान के चलिए फार्मूला, तो कोसेक कोसेक को ही ढूंढेंगे, किस फार्मूला में कोसेक का जिक्र किया गया है। तो एक फार्मूला में जिक्र किया गया जो बहुत बेसिक फार्मूला होता है, क्या? कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू महाराज 1। बहुत ही बेसिक फार्मूला होता है जो सबको पता होता है। इसमें तो भाई कोसेक स्क्वायर थीटा का चर्चा किया गया है। जब इसमें चर्चा किया गया है तो ये कोसेक थीटा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, डबल फॉर्म में लिखा गया है। अरे कोई बात नहीं भाई, चर्चा में हो ना, चर्चा में है, जब चर्चा में है तो इनको अकेला करो भाई, इनको अकेला करके लिखो और इन महाराज को उधर भेजो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा। जैसे फार्मूला होता है, इसको नोट करेंगे आप, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा। अब और में कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान टेन थीटा। तो हमको यहाँ पे कॉट थीटा का मान रखना है, तो यहाँ पे टेन थीटा मान दिया, तो कॉट थीटा का मान रखने के लिए 1 अपान टेन थीटा करेंगे ना। जैसे ही 1 अपान टेन थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 15 उलट जाएगा। तो उलट के होगा क्या, उलट के ये होगा आपका 15/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15/8, 15 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 15/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, 15/8 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको मिटाता हूँ, ये जो फार्मूला है बेसिक फार्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं ये जो स्क्वायर है ना, इनको भेज देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत देर से ये भी चुगली किया है। इसको मैं भेज देता हूँ, तो ये 1 मैं डायरेक्ट मान रखता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब 15/8, यानी कि 15 का स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर। अब जैसे ही थोड़ा रूट थोड़ा अच्छे से आप बनाइएगा, मुझसे थोड़ा गड़बड़ी हो सकता है, लेकिन आपसे गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जैसे इसको चेंज करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर। इसके नीचे 1 होगा, तो मैंने 1 और 8 का स्क्वायर का एलसीएम 80 स्क्वायर होगा। अब ये चलेंगे तो ये होगा आपका ऊपर 64, फिर 225, ठीक है, और नीचे महाराज भी 64, नीचे महाराज भी क्या 64। अब इसमें जोड़ेंगे 5 4 9, फिर 6 2 8, फिर 2 ये रूट में, फिर ये 64। अब 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 किसका स्क्वायर होता है, तो 17 का, यानी कि 17 का। तो ये हो जाएगा आपका 17, ये हो जाएगा आपका 17/8, 64 तो 8 को सबको पता होगा। अब हमारा कोसेक थीटा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है भाई, क्योंकि रूट हमने भेज दिया ना। ये कोसेक थीटा का मान कितना आ गया आपका, कोसेक थीटा का मान आपका आ गया 17/18, 17/8, ठीक है, सॉरी 17/8। तो इस ऑप्शन में कहाँ दिया गया है 17/8, इस ऑप्शन में 17/8, 17/8, 17/8 पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करके लगा सकते हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप फार्मूला में ढूंढिए कि जो भी चीज़ आपसे पूछा जा रहा है उनको देखिए कि वो कहाँ चर्चा में अधिकतर कहाँ रहते हैं, चर्चा में उनकी चर्चा अधिकतर कहाँ कहाँ हो सकती है। ऐसे करके याद करो ना भाई। सवाल का मतलब होता है, मैथ का मतलब होता है एंजॉयमेंट,
एंजॉय से पढ़ो, एंजॉय से। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है एंजॉय, मैथ का मतलब होता है एंजॉय, ठीक है। मजे में रह के पढ़िए, सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए, अब हमसे जो क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन को हम नोट करेंगे और उसको बताएंगे। वीडियो लगता है लंबा हो जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा रुकना चाहता हूँ। हो सकता है तो मैं रात को लाइव आऊँगा, ठीक है। तो आपको मैं लाइव आने में थोड़ा फायदा रहता है, इसे रिकॉर्ड करके अपलोड करने में सारी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि स्मॉल वीडियो रहता है तो ज़्यादा अपलोड करने में सही रहता है। एक बार बड़ी वीडियो हो जा रही है तो थोड़ा अपलोड करने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो मैं सोच रहा हूँ छोटा वीडियो रहे। मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलूँगा, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को स्किप करके आपको पार्ट 2 लाऊंगा, पार्ट 2 में समझाऊंगा, फिर पार्ट 3, पार्ट 4, वो छोटे वीडियो रहेंगे। उस छोटे वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कवर करा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, ये भी पूछा गया है 2022 में पूछा गया है। मैं आपको डायरेक्ट लिखता हूं, इफ 3 cot A इक्वल टू 2, ठीक है। क्वेश्चन में यही है, 3 cot A इक्वल टू 4 है, सॉरी 4। देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे, इसलिए मैं इस किताब, इस अवतार का मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। इसके लिए आपसे माफी चाहता हूं, मेरे पास कोई और संसाधन तो है नहीं, तो मैं आपके सामने वही क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता हूं, वही कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं अपने पास से कोई भी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, ठीक है। तो अब ये हो गया 3 cot A इक्वल टू 4। अब हमसे पूछना क्या चाह रहा है भाई, द वैल्यू ऑफ सेक हमसे पूछना चाहे, डायरेक्ट लिख देते हैं सेक ए, हमको सेक ए पूछना चाह रहा है। सेक ए, यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में मैं यही लिख देता हूँ, 2 जगह लिखने की क्या जरूरत है, मैं यहीं पे ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन में आपके पास है 3/4, 5/4, 3/4, 5/4, उसके बाद 2/3 और ये हो जाएगा 3/2, ये हो गया, ठीक है। अब हमको ज्ञात क्या करना है भाई, सेक ए ज्ञात करना है। हाँ, उसमें सेक ए ही लिखा गया है, ठीक है। अब हमको सेक ए ज्ञात करना है, हमारे पास दिया क्या गया है मान, कॉट का मान दिया गया। अब हम सोचेंगे ना, सेक ए जो है उनकी कहाँ कहाँ चर्चा होती है, किस किस फार्मूला में ये आते हैं बेचारे, ये भाई साहब सेक ए जो हैं कौन कौन से फार्मूला में आते हैं, देखेंगे एक बार, दिमाग में दौड़ाएंगे। भाई पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से जब स्टार्ट करेंगे, एक वो तरीका होता है पीबीपी, तो भाई उसको तो मैं सजेस्ट नहीं करना चाहूंगा, आपको जल्दी लगाना है तो, ठीक है। तो हम इसको पहले बेसिक फार्मूला में चलेंगे, तो बेसिक फार्मूला में तुरंत हम पाएंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। हमको तुरंत मिल गया महाराज है। अब ये हम इसको लिखेंगे जरा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, यहाँ पे ए है, थीटा की जगह ए है, तो यहाँ पे भी ए ही लिखेंगे, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा नहीं लिख देंगे, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फार्मूला महाराज, बहुत ही बेसिक फार्मूला है भाई। महाराज यहाँ पे बैठे हैं, इनकी चर्चा यहाँ पे की गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जरा इनसे जो 3 cot थीटा लिखे, अब ये तो फार्मूला हो गया, अब ये हो गया आपका फार्मूला हो गया। अब थोड़ा इनको उतारेंगे हम और इधर लाएंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे 3 cot A इक्वल टू 4। तो cot A इक्वल टू हो जाएंगे, जो हमारा 3 cot के साथ चिपके हुए हैं मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो cot का गए जाओ उधर, तो ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, cot A का मान क्या हो जाएगा 4/3। और हमको सेक ए स्क्वायर निकालना है, तो सेक ए स्क्वायर यहीं से निकल जाएगा। तो सेक स्क्वायर ये कह रहे हैं, सेक स्क्वायर ए ये कह रहे हैं कि टेन स्क्वायर उधर जाइए, तो क्या हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आपसे टेन स्क्वायर ए का मान पूछ रहा है, तो आपको तो पता ही है कि cot 1/10 cot थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा होता है, यानी कि cot ए इक्वल टू 1/10 ए होगा। इसको उलट दो भाई, ये क्या हो जाएगा 10 का मान निकल जाएगा, 10 ए का मान निकल जाएगा, तो 3/4।
अरे ऊपर 3 को भेज दो, 4 के नीचे करो, तुरंत लिखो भाई, तुरंत लिखो। बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो भाई खतरनाक लेवल का वीडियो है ये, देखो दबा के। अब देखो, अब ये स्क्वायर को उधर भेज दो। अब हमारे पास जो पहले से लड्डू था वही लड्डू बन गया, यही ना लड्डू है, यही पूछ रहा है। अब 1 प्लस ये रूट में इनको टोपी पहना देगा, तो ये हो गया टोपी पहन लिए महाराज। अब हम मान रखेंगे, मान रखने का तरीका क्या है, मैं थोड़ा ऑकवर्ड टाइप से सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप थोड़ा सीरियल वाइज टाइप से सॉल्यूशन करिए, क्योंकि मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इस टाइप से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको वो समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। अब देखिए क्या करूंगा मैं, अंडर रूट में 1 tan स्क्वायर ए की जगह जैसे ही मैं मान रखता हूँ तो इसको स्क्वायर कर करके, तो जैसे ही यहाँ पे रखूंगा तो क्या हो जाएगी, ये 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या 9/16, यहाँ पे मैं 9/16 लिखता हूँ। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो पाऊंगा 16 + 9/16, जो कि क्या होता है 25/16। अब इसका मतलब क्या होता है 5/4, यानी कि 5/4 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो 5/4 किधर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमको लगता है थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, एक बार मैं देखना चाहूंगा। वीडियो तो भाई 30 मिनट का हो गया। मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को यहीं तक रोका जाए, उसके बाद मैं एक पार्ट 2 लेकर आऊंगा, ताकि ये वीडियो जैसे बड़ी हो जाती है तो थोड़ा अपलोड करने में थोड़ी दिक्कतें आती है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा दिक्कत होता है अपलोड करने में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको पार्ट 2 में इसके जो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था, आप क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हाँ, एक चीज ये है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला हैं उन सारे फार्मूला को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इन सारे फार्मूला का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बाकी के लिए आपके लिए जय हिंद, जय भारत।